नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक वाला 13 में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ वोल्टेज हाई वोल्टेज पे क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो वोल्टेज का ट्रांसमिशन है वो हमेशा हम हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियो हम इस चैनल पर बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज पे क्यों ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो उसका सबसे मेन रीज़न जो है वो है, जो हमारा पावर का फॉर्मूला है वो होता है V इंटू आई। अब मैं बात करूं, एक एंड से दूसरे एंड पे मुझे पावर ट्रांसमिट करनी है। मान लीजिए ये कोटा का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से मुझे जयपुर पावर ट्रांसमिट करनी है केबल्स हाई टेंशन लाइन या अपन बोलते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा। यहाँ पर हमें उसे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको ट्रांसमिशन करना है कोटा से जयपुर। कोटा में जनरेशन है और यहाँ पर यूज होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो लोड है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि x मेगावाट है, x मेगावाट है जयपुर का। तो ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। जयपुर का जो यूज है वो x मेगावाट ही रहेगा, प्लस माइनस 1 रहेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं रहेगा। तो पावर मेरी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, पावर कांस्टेंट है। अब आई करंट जो है जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये कांस्टेंट है, करंट को कम करना है। करंट को कम इसलिए करना है क्योंकि जो लॉसेज होंगे हमारे केबल में वो I²R लॉसेस रहेंगे। तो जितनी ज़्यादा करंट रहेगी लॉसेस, उतने ज़्यादा लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें करंट को क्या होगा, कम करना होगा। तो करंट को अगर ज़्यादा रहेगी तो लॉसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कांस्टेंट पावर है, तो करंट को मुझे कम करना है तो वोल्टेज को मुझे बढ़ाना होगा। समझ रहे हैं आप, मुझे क्या करना होगा, करंट को कम करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाना होगा। ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 5 वोल्टेज है और 4 करंट है, टोटल आ रहा है 20 वॉट पावर आ रही है। एक एग्जांपल ये है, एक में लेता हूँ, करंट 1 है और 20 ये है, तो 20 वॉट हो गया। वोल्टेज मैंने बढ़ा दी, करंट कम कर दी। तो यही मैंने ये करा है, करंट को मैं कम करूँगा, वोल्टेज को ज़्यादा करूँगा। उससे क्या होगा, एक तो जो लाइन लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। हाई वोल्टेज पे जब मैं ज़्यादा वोल्टेज हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करता हूँ तो जो लॉसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके साथ ही जो कंडक्टर की साइज है वो भी कम हो जाती है। कंडक्टर की साइज है वो भी कम हो जाती है। तो जितना कम करंट होगा उतना लॉसेस कम होंगे, कंडक्टर की साइज कम होगी। इसीलिए कांस्टेंट पावर के लिए मुझे जो ट्रांसमिशन करना है वो हमेशा हाई वोल्टेज पे करना होता है, क्योंकि पावर हमेशा मेरी कांस्टेंट रहती है। जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट कम होती जाएगी, और करंट कम होती जाएगी तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस और कंडक्टर की साइज भी कम होगी, और जो कॉस्टिंग भी है वो भी कम हो जाती है हाई वोल्टेज पे। तो ये जो है मेन रीज़न है जो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछते हैं तो आपको यही बताना है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।